गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आज भारत पुनर्जागरण के नायक महेश दयानंद सरस्वती विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दयानंद सभागार में किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रकाश सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि महेश दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा देकर समाज में चेतना का संचार किया। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वासों से मुक्त कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद का देश की आज़ादी और सामाजिक सुधारों ने विशेष योगदान रहा है। सर, आज आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आगमन हुआ है। एक राष्ट्रीय संगोष्ठी थी दयानंद जी के नायक के रूप में। क्या है सर वो, क्या क्या उसमें? देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में मुझे शामिल होने के लिए अवसर दिया। आज का विषय आर्ष भारत का पुनर्जागरण, महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान। ये बहुत बड़ा विषय है। बड़ा इसलिए है कि महर्षि दयानंद ने जो योगदान भारत के पुनर्जागरण में दिया, इसकी आज़ादी में दिया, भारत के स्वाभिमान को लौटाने के लिए दिया, अपने कुछ नारों के माध्यम से, कुछ उद्बोधनों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जो उन्होंने प्रेरणा दी तत्कालीन समाज को, आज भी वह प्रेरणा बहुत आवश्यक है। उनका कथन वेदों की तरफ लौट चलो कोई सामान्य कथन नहीं है। वह अपने ग्रंथों में विश्वास का द्योतक है, अपनी परंपराओं में विश्वास का द्योतक है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के उपरांत जो ग्रंथ लिखे, जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने का प्रयास किया, उस सब को पुनः स्थापित करने का एक भागीरथ प्रयास महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। और मुझे लगता है कि वर्तमान पीढ़ी को उस प्रयास के प्रति जागरूक होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और उसमें अपना भरोसा भी स्थापित रहना चाहिए। जिस तरह से दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा पर काम किया है, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषय को हर विश्वविद्यालय लागू कर देना चाहिए? देखिए, भारतीय ज्ञान संपदा का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, उसकी पीढ़ियों के लिए अपनी ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यह बोध उसको नहीं होगा कि हमारे पूर्वज महान थे, उन्होंने महान अनुकरणीय कार्य किए, महान अन्वेषण किए, उनका औषधि ज्ञान, उनका समाज विज्ञान का ज्ञान, उनका धर्म यानी कर्तव्य बोध का ज्ञान पूरी दुनिया में आज भी सबसे श्रेयस्कर है, ऐसा मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जहाँ तक भारतीय ज्ञान संपदा का प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत ही योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जा रहा है। अब बारी है सभी शिक्षक संस्थाओं की, शिक्षण संस्थाओं की, विद्यार्थियों की, शोधार्थियों की, आचार्यों की, कि सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलें और भारतीय ज्ञान संपदा या ज्ञान परंपरा का जो प्रयास नियोजित रूप में चल रहा है उसको अपनाएं और अपना भी योगदान दें।